हेलो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात का। पटवारी के सिलेबस में मैथ में अपना अनुपात कर रहे हैं और आज अनुपात का अपना पार्ट है 6। तो मैं एस के शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं और हम चलते हैं आज के सवाल पे। तो आज का सवाल ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 में है। जब प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो वह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या होगी? पहली संख्या अपने 5:6 में है। तो एक तरीका इसका ये है कि हम संख्या को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 5x और एक को मान लेते हैं 6x। प्रत्येक में 6 जोड़ना है तो यहाँ भी 6 जोड़ देते हैं और यहाँ भी 6 जोड़ देते हैं। जब मैं 6 जोड़ देता हूँ तो अपना जो अनुपात है वो क्या हो जाता है? 7/8, मतलब 7:8 हो जाता है। इसको हल कर लेते हैं। 8 5 40 प्लस 8 6 48 7 6 42x प्लस 7 6 42। अब देखो यहाँ 40x से 42x कितना बचेगा? 2x। यहाँ 48 और यहाँ 42 कितना बचेगा? 6। तो 42 यहाँ आएगा ना, यहाँ देखो माइनस के 2 हो जाएंगे, ये प्लस का है यहाँ माइनस के 6, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। x बराबर आएगा 6/2, 2 3 6। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। तो एक संख्या है 5x, एक तो है 5x, तो 5x का मान 3, तो 5 3 15। तो एक संख्या हो जाएगी 15। एक है 6x, 6x का मान है 3, तो 6 3 18। तो एक संख्या हो जाएगी 15 और एक संख्या हो जाएगी 18। अपना उत्तर आ जाएगा सी। एक तरीका तो अपना ये हो गया। दूसरे तरीके की बात करें हम, जैसे कि पहले संख्या है वो 5:6 में है, दोबारा संख्या है वो 7:8 में हो गई। पहले 5:6 में है, दोबारा 7:8 में होगी। अब देखो ध्यान रखना है, 5 से 7 कितने अनुपात बढ़ रहे हैं? 2। 6 से 8 कितने अनुपात बढ़ रहे हैं? 2। अगर दोनों संख्याओं में अनुपात बराबर बढ़ रहे हों, अनुपात भी बराबर बढ़ रहे हो और दोनों में संख्या भी समान जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में कितना जोड़ रहे हैं? 6। तो अपना अनुपात कितना बढ़ गया? 2 और संख्या कितनी बढ़ गई? 6। तो 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 6। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 2 3 6। 1 अनुपात का मान 3, तो यहाँ अनुपात कितना है? 5। 1 का मान 3, तो 5 का मान 5 3 15 और 1 का मान 3, तो 6 का मान 6 3 18। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 15 और 18। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये रहा अपना अगला सवाल। सेना चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों का अनुपात 3:1 है। यदि 60 कम उम्मीदवारों ने आवेदन किया होता और 30 कम उम्मीदवार चयनित होते, तब चयनित और अचयनित उम्मीदवारों का अनुपात 5:1 होता है। तो प्रक्रिया के लिए शुरू में कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? पहले वाला सवाल क्या सेम वही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि 60 कम किस में से करने हैं? टोटल में से कम करने हैं। 30 कम किस में से हो रहे हैं? जो चयनित हुए हैं। अगर टोटल में से कम करने हैं, सबसे पहले टोटल का अनुपात होना चाहिए। अपने पास में अनुपात किसका है? चयनित और अचयनित का है। अब देखो चयनित कितने हुए? 3। अचयनित कितना हुआ? 1। इसका मतलब सारे कितने थे? हम माने 3 और 1 4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम अनुपात बनाते हैं कुल और एक अनुपात होता है चयनित का। कुल 4, चयनित 3। उसके बाद में 5 चयनित हो गए, 1 है अचयनित। तो इसका मतलब 5 पास हुए, 1 फेल हुआ। तो सारे कितने हैं? 6। और 6 पास कितने हुए? 5। 4:3 में पहले थे, फिर अनुपात हो गया 6:5। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि पहले 4x
और 3x थे। कुल को मान लेते हैं 4x और चयनित को मान लेते हैं 3x। 4x और 3x 6:5। अब देखो पहले 4x थे, बिन मार कर दिया दोनों दे दे चल रहा है सवाल आज वो पंगोर पड़ा घुमा के मार कर। पहले 4x थे, उसमें से मान लो ये कह रहा है कि 60 कम हो जाए। चयनित पहले कितने थे 3x, अब वो कह रहा है कि उसमें से 30 कम हो जाए। टोटल में 60 कम 30 कम, तो जो अपना नया जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 6:5। 5 चौके 20x 5 6 300 बराबर 6 3 18x माइनस 180। अब देखो बराबर का निशान है तो अपने पास में क्या बचेगा 2x बराबर 120, क्योंकि 300 माइनस का बराबर लेंगे प्लस का हो जाएगा, ये 18 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120/2, x का मान कितना आ जाएगा 60। और कुल कितने थे 4x, x का मान कितना है 60, इसका मतलब सारे कितने हो जाएंगे 240 हो जाएंगे। तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ये रहा अपना अगला सवाल। ABC की आय 7:9:12 में है तथा इनके खर्च 8:9:15 में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा। अपने पास में आय का अनुपात दिया है, खर्चे का अनुपात दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है बचत का अनुपात ज्ञात करना है। और इसने क्या दिया अपने को कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। अब देखो इस सवालों में हम क्या करेंगे केवल यही ज्ञात कर पाएंगे अनुपात क्या है, ज़्यादा किसको मिलती है कम किसको मिलती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछे भी ए की कमाई कितनी है, ए कितना कमाता है, बी कितने कमाता है, वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर कोई फिक्स मान दिया होगा, कोई एक्चुअल फिक्स मान, तभी हम फिक्स मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई भी अपने को फिक्स मान नहीं दिया गया। एक तरीका इसका ये है हम बेसिक से करें इसको तो सिंपल सी बात है, आय दी है खर्चा दिया, अगर आय में से खर्चा माइनस होगा तो बराबर क्या बच जाएगी बचत बचेगी। सिंपल सी बात है 100 रुपये कमाते हैं 80 रुपये खर्चा कर दिया, 100 माइनस 80 बराबर कितना बचेगा 20 बचेगा। तो एक तरीका इसका है कि हम ABC आय है 7 9 12, ये तो बात करते हैं अपन आय की। एक बात करते हैं हम खर्चा अनुपात जो दिया इसका, खर्चा इसका दिया अपने को 8 9 15। अब मैं कहता हूँ आय को मान लेते हैं 7x 9x 12x और खर्चा मान लेते हैं 8y 9y और 15y। अब ये मत करना भी खर्चा आय ज़्यादा है और खर्चा सॉरी आय कम है खर्चा ज़्यादा है, ये अनुपात है, ठीक है ना। चलिए अगर मान लो मैं ए की बचत ज्ञात करूं, अगर मैं ए की बचत ज्ञात करूं तो मैं क्या करूंगा आय में से खर्चा माइनस करूंगा। फिर मैं ये करूंगा कि 7x माइनस में 8y, 7x में से 8y गया मतलब आय में से खर्चा गया तो हमारी क्या बच गई बचत बच गई। इसी प्रकार बी की बात, बी कितने कमाता है 9x, खर्चा कितना करता है 9y, ये किसकी बचत हो गई बी की। इसी प्रकार मैं सी की बचत ज्ञात करता हूं, सी कितने कमाता है 12x और कितना खर्चा करता है 15y, 12x में से 15y गया, ये क्या आ गई अपनी बचत, ए की बचत बी की बचत और सी की बचत। अब देखिए एक सिंपल सी बात है कि अपने पास में अगर x और y का मान हो भी, x बराबर कितना है y बराबर कितना है, तो हम क्या कर सकते हैं बचत का ज्ञात कर, क्योंकि अगर x का मान है वहाँ पे x का मान रख लेंगे और y का मान है वहाँ पे y का मान रख लेंगे। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया कि a की बचत कितनी है, उसकी जितनी आय है उसका 1/4 है। तो मैं कहता हूँ कि a की बचत कितनी थी
ए की आय कितनी है 7x, और ए की बचत कितनी है कुल आय का 1/4 भाग। मतलब अगर कुल आय ए की 7x है, इसका जब मैं 1/4 निकालूंगा तो इसकी बचत आएगी 7x माइनस में 8y, क्योंकि बचत ये है ए की बचत कितनी है उसकी आय का 1/4। तो यहां पे कितना हो जाएगा 7x बराबर गुणा कर लो 4 का 7 से करेंगे तो 28x माइनस में 32y। अब देखो यहां माइनस का है y, यहां लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहां 7x प्लस का है, यहां किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैं ये कह सकता हूं कि 21x बराबर में 32y, 21x बराबर में 32y। अब देखो हमने जब रेशो अनुपात स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि इस कंडीशन में कोई संख्या है तो उसका मान क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। मतलब कितना हो जाएगा x और y। अब x 21 है तो y कितना हो जाएगा 21, और y कितना है 32, तो x कितना हो जाएगा 32। तो हमारे पास में क्या आ गया अब कि हमारे पास में x और y का मान आ गया। अब ये क्या थी अपनी, ये बचत थी अपनी। कैसे, कमाता 7x है, खर्चा 8x करता है, मतलब जितना रुपए कमाए उसमें से मैं अगर खर्चा निकाल देता हूं तो अपनी क्या बच जाएगी बचत बच जाएगी। तो ये अपनी क्या है बचत। अब यहाँ पे हम एक्स वाई का मान रख देंगे तो अपना क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। चलो एक बार के लिए मैं ये साफ कर लेता हूँ। जहां x है वहां x का मान रख देंगे, जहां y है वहां पे y का मान। अब x का मान 32 है तो 7x है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 × 32 माइनस y का मान कितना है 21, तो 8 × 21। 7 को 32 से गुणा करेंगे, 7 2 14 और 21 से लेके 22, माइनस 8 1 8 और 8 2 16। 224 में से 168 माइनस करेंगे, 168 माइनस करेंगे इसमें 224 में, तो अपने पास में उत्तर कितना आएगा 56। अब देखो केवल के ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। चलो बी का और देखते हैं अपन। 9x और x का मान कितना है 32, मतलब 32 × 9 माइनस y का मान 21, तो 9 × 21। ये a की बचत हो गई थी, ये है b की बचत। 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, माइनस 9 1 9, 9 2 18। 288 माइनस में 189, 288 में से हम 189 घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा 99 बचेगा। देखो अपना उत्तर पहला 56 किया, ऑप्शन में ए की अपना 56 दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो अपना उत्तर हो जाएगा। चलो सी को चेक और करते हैं अपन। सी कितना है 12x, सी दिया अपने को 12x। अब सी दिए 12x, 12 को 32 से गुणा करेंगे तो 12 × 32 माइनस 15 × y, तो 15 × 21। 12 2 24, 24 का 4 हंसल 2 आ गई, 12 3 36, 36 और 2 38, कितना आ गया 384, माइनस 15 1 15, 1 30 और 1 31। अब देखो 384 में से 315 घटाएंगे तो अपने पास में कितना बचेगा 69 बचेगा। तो अपना उत्तर कितना आएगा 56:99:69 आएगा। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। अब एक तरीके से हम और कर सकते हैं। देखो तरीका यही है, गुणा सेम का ये अपने यही करना पड़ेगा, सेम का सेम अपने गुणा यही करना पड़ेगा। लेकिन चलो थोड़ा सा क्या एक्स वाई का मान अपने को निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए हम करके देखते हैं कैसे कर पाएंगे। देखिए अपने पास में ए बी सी का आय का अनुपात दिया है,
ए बी और सी, आय का अनुपात क्या दिया अपने को 7:9:12 दिया है। और अपने को क्या दिया, खर्चे का अनुपात क्या दिया इसने, खर्चे का अनुपात दिए 8:9:15। ए कितना बचाता है, ए बचाता है 1/4। ए कितना बचाता है, 1/4 बचाता है। मैं ये कह सकता हूं कि ए की आय कितनी है 4, ए ने कितना बचाया 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए कितना खर्चा करता है 3 का। ए कमाता कितना है 4, खर्चा कितना कर दिया 3 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो आय और खर्च है उनका अनुपात कितना होना चाहिए, 4:3 होना चाहिए। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 8, तो 7:8 हो रहा है, होना कितना चाहिए 4:3 होना चाहिए। हमने क्या है मिश्रण वाले सवाल किए थे कि हमें 4:3 में करना है, तो यहाँ पे 4:3 में तो नहीं है, 7:8 में है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले इनको बराबर कर लेना है। पहले क्या कर लेना है, इसको अपने को बराबर करना। पिछले वीडियो मैंने सारा करवाया भी कैसे करते हैं अपन, तो इसको बराबर करते हैं। मतलब मैं इसको 8 से गुना कर दूं, मैं यहाँ 7 से गुना कर दूं, तो 8 7 56 और 8 7 56 बराबर हो गया। अब देखो मैंने यहाँ 8 से गुना किया है, तो यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ यहाँ किससे गुना किया 7 से, तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 7 से गुना। हमें अब यहाँ 56 हो गया, यहाँ 56 हो गया, तो अब तो ये क्या बन गया 1:1 बन गया। लेकिन हमें करना क्या है, हमें 4:3 में करना है। इसका मतलब यहाँ 4 से गुना और करेंगे, यहाँ किससे करेंगे 3 से, तो यहाँ भी किससे करेंगे 4 से, यहाँ भी किससे करेंगे 4 से, यहाँ किससे किया 3 से, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। अब देखो सवाल वही बन गया 8 चौके 32, हमने 7 को 32 से गुणा किया था, 8 चौके 32, 9 को 32 से गुणा किया था, और 8 चौके 32 हमने 12 को किससे गुणा किया 32 से। यहाँ 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21, 32 को 7 से गुणा करेंगे, 8 को 21 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे, तो अपना उत्तर कितना आएगा 56:99:69। मतलब अंतर इतना है कि वहाँ हमने एक्स वाई का मान निकाला था, वो एक्स का मान 32 आया था और वाई का मान 21, और यहाँ पे हमें निकालना नहीं पड़ेगा, अपन सीधा भी कर सकते हैं। तो अपना उत्तर कितना आएगा 56:99:69 आ जाएगा। ये रहा अपना अगला सवाल। एक 108 लीटर क्षमता का पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है, इसमें से 18 लीटर निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाए तो पात्र में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब पात्र में पानी की मात्रा पूछ लेगा, वो दूध की मात्रा पूछ सकता है, वो आपको पानी और दूध का अनुपात भी पूछ सकता है। तो हम इसको करते हैं। देखो एक बात की ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जिस अनुपात में मिली होती है, कोई चीज़ 4:5 में मिली है, अगर उस मिश्रण में से वो चीज़ निकालनी है तो वो भी 4:5 में ही निकलेगी। जिस अनुपात में कोई चीज़ मिली होती है उसी अनुपात में निकलती है। चलिए अब 108 लीटर क्षमता का दूध है, 108 लीटर दूध है, सिंपल सी बात है। मैंने 18 लीटर निकाल दिया तो बच गया 90 लीटर। अब मैंने मिला दिया इसमें 18 पानी, मात्रा देखो 108 की 108 ही है। अब अपने पास में दूध रह गया 90 और पानी हो गया अपने पास में 18, 90 और 18। अब अपने वो क्या करते हैं, इसके अनुपात बना लेते हैं। कितना बनेगा 18 5 90 और 18 1 18, 90 और कितना बन गया 1, तो ये बन गया अपना 5:1। 5 पानी है और 5 दूध और 1 के अपने पास में पानी है। अब हमें क्या करना है 18 लीटर और निकालना है और ये प्रक्रिया अपने 2 बार और करनी है। अब देखो अपना मिश्रण है वो किस अनुपात में है 5:1 में है। तो अब देखो अगर मुझे 18 लीटर मिश्रण निकालना है, 18 क्यों पहले वाले में तो क्या केवल दूध था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अब की बार मैंने पानी मिला दिया। अब जो वो चीज निकालूंगा वो पानी और दूध मिलके निकलेगा। ये तो है नहीं कि अपन पानी और दूध मिला हुआ है और केवल दूध निकाल लेंगे। तो जिस अनुपात में मिला हुआ है ये 5:1 में मिला है, तो अगर मैं 18 लीटर निकालूंगा वो भी क्या आएगा 5:1 में आएगा। तो 90 तो दूध था अपने पास में, 18 पानी था। अब
5:1 है तो 5 1 6, 6 3 18, 1 का मान कितना आ गया 3। दूध का अनुपात कितना है 5, तो 5 3 15, दूध निकल गया 15। 3 एकम 3, पानी निकल गया 3। कितना बच गया यहाँ पे 75 बच गया। यहाँ कितना बच गया 15 बच गया। अब देखो हमें क्या करना है, जितना निकाल रहे हैं उतना पानी डाल रहे हैं, तो मैं 18 वापस, क्योंकि देखो अपने पास में क्षमता 108 की है, वो 108 की रहनी है। अब यहां देखिए 15 और 18 जोड़ देता हूं तो मेरे पास में 75 लीटर तो दूध है और मेरे पास में 33 लीटर क्या आ गया, पानी आ गया। अब देखो 25 से काट लेते हैं इसको, 25 तिया 75, 11 तिया 33। अब जो ये अपना अनुपात है वो 25:11 में है। अब मैं जो भी निकालूंगा वो किस में निकालूंगा, 25:11 में निकालूंगा। देखो अगर इसको अपन कई बार करेंगे तो अपना क्या थोड़ा दिक्कत भी आएगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या एक सिंपल तरीके से करेंगे इसको। अब देखो 25:11 में निकालना है, फिर तीसरी प्रक्रिया करनी है, फिर कोई और अनुपात बनेगा, फिर उस अनुपात में निकालेंगे। इसका मतलब अपने पास जितना आगे जाएंगे अपनी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, उतनी हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या सिंपल वे में करते हैं इसको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम इसका एक सूत्र बना लेते हैं सिंपल सा। हम इसका एक सिंपल सा क्या बनाते हैं, सूत्र बना लेते हैं। जैसे 108 लीटर तो अपने पास में मिश्रण है और निकाल कितना रहे हैं अपन 18 लीटर, तो n इंटू n माइनस एक्स बटे में n और ऊपर लगा दिया मैंने a। या इसको अपन ये बना लें कि यहाँ पे मैंने a लिख दिया, यहाँ पे मैंने a लिख दिया और यहाँ बना लिया मैंने n अपने हिसाब से। अब देखो क्या इसका मतलब क्या हुआ, a का मतलब तो हो गया कुल मात्रा, जो अपने पास में कुल मात्रा है वो हो गया अपने पास में a। x का मतलब हो गया निकाली गई मात्रा, n का मतलब हो गया प्रक्रिया, जितनी बार प्रक्रिया करनी है उतनी बार आएगा। एक सिंपल सूत्र बना लिया। तो a का मतलब कुल मात्रा, और कुल मात्रा कितनी अपने पास में 108 इंटू 108, x का मतलब निकाली गई मात्रा कितनी 18, 108 में 18 गया 90, तो कितना लिखेंगे अपन 90। कितनी बारी, एक बार पहले प्रक्रिया हुई, फिर 2 बार और, कुल कितनी बार हुई 3 बार। तो इस 90 को हम क्या लिखेंगे 3 बार लिख देंगे, और ये एक बटे में कितना आएगा 3 बार, 108 इंटू 108 इंटू 108। अब काट लेते हैं, 18 5 90 और 18 चिका 108। ये 5 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा, ये 5 से कटेगा और ये 6 से कटेगा। यहां काट देते हैं, कितना आएगा 18 चिका 108, 6 तिया 18, 3 दुआ 6, कट गया। 5 5 25, 25 5 125, बटे में कितना है 2, उत्तर आएगा 62.5 लीटर। अब ध्यान क्या रखना है अपने को, यह ध्यान रखना है कि ये जो अपनी मात्रा आएगी, ये मात्रा क्या होगी, जो पहले से मिश्रण था, सबसे पहले मिश्रण किसका था, शुद्ध दूध का था। इसका मतलब ये 62.5 लीटर क्या आया है, दूध की मात्रा आई है। जो मिश्रण पहले से था वो मात्रा आएगी अपनी यहां पे। तो अपने पास में टोटल 108 लीटर था, उसमें से अब जाके 62.5 लीटर अपने पास में क्या बचा है, दूध बचा है। तो बाकी क्या हो गया, पानी माइनस कर लेते हैं, 5 7 में 2 गया 5 और 10 में 6 गया 4, मतलब 45.5 लीटर अपने पास में क्या है अब दूध की, सॉरी पानी की मात्रा है। तो उत्तर कितना आएगा 45.5 लीटर। तो हमें इस उत्तर को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना उत्तर हो गया 45.5 लीटर। तो ये रहा अपना अगला सवाल। 100 लीटर क्षमता का पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर निकाला जाता है, उसके स्थान पर 10 लीटर मिला दिया जाता है।
फिर से 20 लीटर मिश्रण से निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। तो अब पानी और दूध का अनुपात बताना है। सिंपल सवाल है, जो 4 नंबर सवाल है वही 5 नंबर सवाल है। बस अंतर इतना है कि 4 नंबर में एक ही मात्रा बार बार निकाली जा रही थी और भरी, जैसे 18 लीटर था, लेकिन इसमें क्या मात्रा अलग अलग है। तो सूत्र में कोई चेंज नहीं है, सेम का सेम वही है। सूत्र अपना क्या था, ए माइनस एक्स एन बटे में ए, ये अपना सूत्र था। ए का मतलब थी कुल मात्रा, तो 100 इंटू, अब x का मतलब था निकाली गई मात्रा। तो पहले निकाल रहे हैं 10, तो मैं करूंगा 100 में 10 गया तो 90 बटे 100 इंटू में 2 बार है, लेकिन दूसरी बार प्रक्रिया क्या कर रहा है, 20 लीटर निकाल रहा है। तो 100 माइनस 20, तो अब कर दूंगा मैं 80 बटे 100। बाकी कोई चेंज नहीं है। पहले वाले में प्रक्रिया एक ही थी, मतलब प्रक्रिया 3 बार थी, लेकिन एक ही मात्रा बार बार निकाल रहे थे, लेकिन इसमें मात्रा अलग अलग है, तो कोई बात नहीं है, तरीका सेम वही होगा। 100 से मैं 100 काट देता हूँ, 2 0 से मैं 2 0 काट देता हूँ, तो 9 8 72। और ये पहले कह चुका हूं मैं कि जो पहले से जो मात्रा होगी, जैसे पहले क्या इसमें शुद्ध दूध, तो ये 72 क्या है, शुद्ध दूध है। इसका मतलब पूरा मिश्रण कितना था अपने पास में, 100 था। तो पूरा मिश्रण 100 था, तो उसमें कितना है, 72 क्या दूध। तो 100 लीटर में से 72 दूध है, तो मैं कह सकता हूं पानी कितना बचेगा, 28। मतलब दूध की मात्रा तो 72 है और पानी की मात्रा कितनी है, 28। अब क्या करना है अपने, किसका अनुपात बनाना है। 4 से काट देंगे, 18 चौका 72, 7 चौके 28, उत्तर आ जाएगा 18:7। बस सिंपल सा, थोड़ा सा चेंज था वो हमने कर लिया, ठीक है। उत्तर आएगा 18:7। और ये रहा अपना अगला सवाल। एक पेड़ की 2 शाखाओं पर पक्षियों का अनुपात 2:1 है। जब पहली शाखा से 45 पक्षी उड़कर दूसरी शाखा पर बैठ गए, तो पक्षियों का जो नया अनुपात है वो 1:5 हो गया। तो पेड़ पर कुल पक्षियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं इसका, उसके बाद में ट्रिक से करते हैं। बेसिक क्या है कि मैं ये मानता हूं कि पहली शाखा पर 2x बैठे थे, तो दूसरी शाखा पर x, क्योंकि 1 बैठा है। अब कंडीशन क्या बन गई कि पहली वाली शाखा से 45 उड़ गए, तो 45 कम हो गए, और दूसरी शाखा से 45 जाके बैठ गए, मतलब इसमें प्लस हो गए। पहली शाखा से 45 कम हो गए और दूसरी से 45 क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो अपना जो नया अनुपात बन गया वो अनुपात बन गया 1:5। 5 दूआ 10x माइनस 45 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 225 बराबर x प्लस में 45। इस x को मैं यहां लेके आऊंगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 225 यहां किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 9x। ये 225 ये प्लस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 270। तो x का मान कितना आ जाएगा 270 बटे में 9। तो x का मान आ गया अपने पास में 30। 2x और x कुल कितने हो गए 3x। भी एक शाखा पर 2x है, दूसरी पर x थे, इसका मतलब टोटल अपने पास में कुल कितने थे, कुल पक्षी थे 3x, और x का मान कितना आ गया 30। 3 को मैं 30 से गुणा करूंगा, इसका मतलब कुल पक्षियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास में 90 आ गई। ये तो हो गया अपना बेसिक। अब दूसरा थोड़ा सा अपन दिमाग का यूज करें। जैसे मान लो पहली और दूसरी शाखा का जो अनुपात था वो क्या था 2:1। नया अनुपात क्या हो गया 1:5। देखो यहां पे तो 1 अनुपात कम हो रहा है, यहां पे 4 अनुपात बढ़ रहे हैं, लेकिन संख्या तो बराबर कम हो रही है। अब देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 और 5 कितने हो गए 6। पहले वाले अनुपात के हिसाब से अपने पास में 3 पक्षी हैं और दूसरे वाले के हिसाब से अपने पास में 6 पक्षी है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि पहली शाखा से 45 उड़े और दूसरी शाखा पर बैठ गए, इसका मतलब उस पेड़ पर जो संख्या थी वो वही है।
चेंज क्या हुआ है, केवल शाखा चेंज की है पक्षियों ने, लेकिन संख्या जितनी पहली थी उतनी क्या है अब है, लेकिन यहां पे संख्या क्या हो रही है अपने पास में अलग अलग आ रही है। उन्हें क्या चाहिए, बराबर। तो बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं तो यहां भी कितना हो जाएगा, 3 दूआ 6। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो यहां भी 2 से गुणा होगा, तो 2 दूआ कितना हो जाएगा 4। इसको 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2। पहले कितना था शाखा पर 4, अब कितने हो गए 1, कितने कम हो गए 3। दूसरी पहले कितने बैठे थे 2, अब कितने बैठे हैं 5, कितने बढ़ गए 3। मतलब पहले वाली से 3 कम हो गए और दूसरी पर कितने 3 बैठ गए। इसका मतलब 3, क्योंकि 3 कम हुए 3 बैठे, और सवाल के हिसाब से 45 गए 45 बैठे, तो 3 का मान किसके बराबर है 45 के बराबर है। यहां से 1 का मान निकाल लीजिए, 45/3, 15 तिये 45, तो 1 का मान कितना आ गया 15। 4 और 2 6, कुल पक्षी कितने हैं 6। 1 और 5 कितने हैं 6, तो कुल पक्षी कितने हैं 6। अपने हिसाब से कुल पक्षी कितने हैं 6। 1 का मान कितना आ गया 15, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 90, तो उत्तर कितना आ जाएगा 90। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब देखो 1 दर्जन का मतलब हो गया उसमें 12 शीशे थे। अब टूटे, देखो इसमें फिक्स तो है नहीं भी इतना इतना बनेगा। सवाल क्या पूछ रहा है, हो सकता, कौन सा निम्न में कौन सा नहीं हो सकता, कंडीशन बतानी है भी कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। और इस सवाल में आपसे ये चीज़ पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुपात हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि अपने पास में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन का मतलब कितना हो गया 12। अब देखो जिस जिस अनुपात से 12 कटेगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो अनुपात तो हो सकता है, और जिससे पूरा पूरा 12 नहीं कटेगा वो अनुपात है नहीं हो सकता। जैसे 2:1, 2 रे कितना हो गया 3, 3 से 12 पूरा पूरा कटेगा। 3:1, 3 रे कितना होगा 4, 4 से 12 पूरा पूरा कटेगा। 3:2, 5 से 12 नहीं कटेगा। 7:5, 12 और 12 से 12 कट जाएगा, तो अपना उत्तर कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। और ये रहा अपना अगला सवाल। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:1 में है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। दूध नहीं मिलाना है अपने को, केवल अपने को पानी मिलाना है। दूध जितना पहले था उतना ही रखना है। तो पहले था 3:1 में, दूध और पानी क्या था 3:1 में। 3 रे कितना 4, और कुल मिश्रण कितने का अपने पास में 60 लीटर का। 15 चौके 60, 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा 15। तो 15 तिया 45 और 15:1 15, मतलब 45 लीटर दूध है और 15 लीटर क्या है पानी है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो 45 दूध है, तो दूध में से तो कुछ मिलाना नहीं अपने को। पानी कितना है 15, इसमें मैंने मान लो x लीटर पानी और मिला दिया, तो जो अपना नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। नया अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। इसको हल कर लो, गुना कर लेते हैं कितना 15 दूआ 30 प्लस x बराबर में 2x बराबर में 45 है। अब ये 30 प्लस का यहाँ किसका जाएगा माइनस का, मतलब 2x बराबर में 15। तो x का मान कितना आ जाएगा 15/2, मतलब 7.5 लीटर। तो अपना कितना उत्तर आ जाएगा 7.5। एक तो अपन x से कर लिया। दूसरा 45 लीटर दूध है और 15 क्या है पानी। अनुपात क्या करना है अपने को 2:1 करना है। देखो दूध तो चेंज करना ही नहीं है, केवल पानी पानी मिलाना है अपने को। तो दूध का अनुपात कितना हो गया अब 2, और दूध की मात्रा कितनी है 45। तो 2 बराबर 45 है, इसका मतलब 1 अनुपात का मान कितना होना चाहिए 22.5 होना चाहिए। पानी का अनुपात कितना है 1 का मान कितना होना चाहिए 22.5। 1 का मान कितना होना चाहिए
22.5, लेकिन अपने पास में पानी है कितना 15, होना कितना चाहिए 22.5। इसका मतलब हमें कितना मिलाना पड़ेगा 7.5 लीटर और मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ये रहा अपना अगला सवाल। एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 5:2 में है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले हम दूध पानी कितने अनुपात में है 5:2 में। 5 कितना हो गया 7। कुल मिश्रण कितने का है 35 का। इसका मतलब एक का मान कितना आएगा 35/7, 7 5 35। तो 5 5 25 और 5 दूआ 10। 25 लीटर तो दूध है और 10 लीटर पानी है। अब कह रहा है कि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, पानी नहीं दूध। तो दूध कितना हो जाएगा 30 लीटर, पानी कितना है 10, पानी तो मिलाना ही नहीं है। 1 0 से हम काट देंगे तो अनुपात कितना बन जाएगा अपना 3:1 बन जाएगा। अपना उत्तर आ जाएगा ये। तो आज के लिए बस इतना है।